फ्रेंड्स, मैं ऋषि गुजर आपका वेलकम करता हूं अपने परिवार में। और देखिए, आज अपन समझेंगे कि पढ़ा हुआ हमेशा कैसे याद रखे। किसी भी टॉपिक को यदि अपन आज पढ़ लेते हैं तो 2-4 दिन बाद ऐसा क्यों लगता है कि यार मैं तो वापस भूल गया। कोई भी सब्जेक्ट एक बार में याद क्यों नहीं होता। इन्हीं सब बातों के बारे में आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ऐसा समझिए कि ऐसा होता क्यों है। हमको है कोई भी टॉपिक याद क्यों नहीं होता, हम वापस भूल क्यों जाते हैं 2-4 दिन बाद। तो देखिए, ऐसा यार इसलिए होता है क्योंकि यार आप उसको है इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ रहे हो। उस टॉपिक को आप है एक्साइटेड होकर नहीं पढ़ रहे हो, इंजॉय लेके नहीं पढ़ रहे हो। आप उसको पढ़ रहे हो डिप्रेशन में, डिप्रेस होकर पढ़ रहे हो। आप उसको, आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, आप बोर होकर पढ़ रहे हो। तो इसलिए दोस्तों ऐसा होता है कि यार आप उसको है वापस भूल जाते हो। देखिए, आप किसी अखबार को पढ़ते हो, आप या मूवी देखते हो तो आपको पूरा याद कैसे हो जाता है। आप देखिए, आपकी कोई फेवरेट न्यूज है, आप अखबार पढ़ रहे हो तो देखिए न्यूज़पेपर को आप हल्की हल्की रीडिंग मारते हो। जैसे आपको क्रिकेट पसंद है, अब क्रिकेट से संबंधित आप न्यूज पढ़ रहे हो तो देखिए आप हल्की हल्की रीडिंग मारेंगे, लेकिन आपको पूरा याद हो जाएगा। एक बार रीडिंग मारने में आपको पूरा याद हो जाएगा। अब वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यार पूरा ध्यान आपका वही है। जो आप पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मूवी देख रहे हो, आपका पूरा ध्यान वही है। आप बिल्कुल भी कहीं और आपका ध्यान नहीं भटक रहा, आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो। पूरा ध्यान उसी में लगा के, क्योंकि यार आपको मजा आ रहा है वो पढ़ने में, आपका शौक है वो, आप एक्साइटेड होकर पढ़ रहे हो, इसलिए वो आपको एक बार में याद हो रहा है। वो मूवी एक बार में आपको पूरी है समझ में आ रही है, मजा आ रहा है उसको देखने में। अब पढ़ते हैं तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, पढ़ते हैं तो एक तो अपन उसको पूरे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, थोड़ी देर तो अपन पूरा ध्यान लगा के पढ़ते हैं, लेकिन फिर होता क्या है कि ध्यान भटक जाता है, माइंड में कुछ और चल रहा है, पढ़ कुछ और रहे। तो इसलिए दोस्तों ऐसा होता है कि अपन देखिए उसको क्या है, पूरे ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, पूरा एक्साइटेड होकर नहीं पढ़ रहे, अपन क्या डिप्रेशन में पढ़ रहे हैं, डिप्रेस होकर पढ़ रहे हैं, नेगेटिविटी के साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए उसको क्या अपन भूल जाते हैं। तो देखिए क्या करिए यार, आप कुछ भी पढ़े तो देखिए एक तो अपना पूरा ध्यान है उसी में लगाने की कोशिश करिए और इंजॉय के साथ पढ़िए, मजे के साथ पढ़िए। अब देखिए ध्यान कैसे लगाए, इंजॉय कैसे ले पढ़ाई में, इसके बारे में कभी और वीडियो अपन डिस्कस करेंगे। आज अपन समझते हैं कि याद कैसे रखें। तो देखिए आप क्या करिए, जब भी कोई टॉपिक पढ़े तो देखिए कोशिश करिए कि आपका पूरा ध्यान है अपनी पढ़ाई में लगे, और कोई भी आपके विचार आए माइंड में, आपका ध्यान भटके तो उसको कंट्रोल करिए, उनको रोकने की कोशिश करिए। आप जो पढ़ रहे हो वही आपका ध्यान होना चाहिए और आप पूरे इंजॉय के साथ एक्साइटेड होकर आप पढ़ेंगे, तभी देखिए दोस्तों आपको वो टॉपिक याद रहेगा। और देखिए जैसे कि कुछ चीजें होती है जो एक बार में आपको याद नहीं होती, आप क्या करिए, जैसे कि आपको देखिए जैसे एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में बोटेनिकल नेम हो गए, जूलॉजिकल नेम हो गए, इसके अलावा कोई रोग हो गए, किस्में हो गई, ये आपको हो सकता है एक बार में याद नहीं हो। तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है यार, ये सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, सभी के साथ ऐसा ही होता है, सभी को एक बार में याद नहीं होता। जो आपके टीचर है, जो गुरुजी है, उनको भी एक बार में याद नहीं होते। तो देखिए क्या उसको कैसे याद करें। देखिए इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है यार, आप क्या करिए दोस्तों, 1-2 बार उनको लिख लिख के याद कर लीजिए। उसके अलावा देखिए कहीं लिख के आप चिपका दीजिए और उनको बार बार देखिए। इसके अलावा क्या करिए, आपको जब भी कोई फ्री टाइम मिले किसी कागज में लिख लीजिए और उसको क्या करिए, देखते रहिए बार बार। रोजाना 2-4 बार आप देखेंगे, 2-4 बार अपने माइंड में बैठाएंगे उनको, तो वो यार याद हो जाएंगे। जो भी आपको डिफिकल्ट चीज लगे, कोई टॉपिक लगे, तो उसको क्या करिए दोस्तों लिख लीजिए। कोई बोटेनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम, रोग और कुछ हो तो देखिए उसको कागज में लिख के और बार बार देखते रहिए। जैसे कि आप खाना खा के टहल रहे हो, जब भी आपको कोई फ्री टाइम मिल रहा है तो उनको देखते रहिए। आप बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक बार में किसी को भी ये चीजें याद नहीं होती है, तो आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिएगा कि यार मेरे को ये याद क्यों नहीं हो रही, मैं आज पढ़ लिया फिर भूल जाता हूं। तो ये ऐसा सभी के साथ होता है। इसके अलावा देखिए कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो और टॉपिक को आप देखिए वापस भूल जा रहे हो, तो देखिए क्या करिए यार, वो टॉपिक को आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आपको देखिए जैसे आप आज किसी टॉपिक को पढ़ लिए हो तो क्या करिए दोस्तों, 5-7 दिन बाद आप उसको दोबारा रिवीजन करिए। अब देखिए आप खुद देखिए कि आपको है किस तरीके से अच्छे से याद होता है, आपको लिख के याद होता है या फिर डायरेक्ट आप रीडिंग करने से आपको याद हो जाता है। तो ये आप देख लीजिएगा आपका कौन सा तरीका आपको सूट करता है, कौन सा तरीका आपके लिए सूटेबल है। जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे उस तरीके के अकॉर्डिंग आप स्टडी करिए। जब भी आपका पढ़ाई में मन करे, आपका पढ़ाई में मन करे, रात को, दिन में, सुबह शाम, जब भी पढ़ाई में मन करे तभी पढ़िए यार। ये कोई जरूरी नहीं है आप रात को पढ़ेंगे तो अच्छे से याद होगा, सुबह पढ़ेंगे तो अच्छे से याद होगा। ये सब स्टूडेंट्स की अलग अलग होता है। जब भी आपका मन करे तब पढ़िए। आपको लिख के याद होता है तो लिख के याद करिए, जैसे भी आपको याद हो याद करिए। और उसके अलावा क्या करिए, रिवीजन जरूर करिए। देखिए एक बार पढ़ने के बाद अपन भूलते जरूर है, तो उसको क्या करिए आप रिवीजन जरूर करिए। जैसे कि 7 से 8 दिन बाद रिवीजन कर लिए, फिर 20 से 25 दिन बाद रिवीजन कर लिए। तो दोस्तों ऐसे थोड़ा टाइम बढ़ा बढ़ा के आप रिवीजन करते जाइए और
और दोस्तों एक बार यदि आप किसी टॉपिक को याद कर लिए हो तो दोबारा रिवीजन करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप ऐसा माइंड से निकाल दीजिएगा कि यार स्पेशल ये मेरे साथ ही हो रहा है कि देखिए मेरी बार बार भूल जाता हूँ, सभी स्टूडेंट्स बार बार भूलते हैं, सभी के साथ ऐसा ही होता है। तो लेकिन वो करते क्या है, वो कंटिन्यूटी रिवीजन करते हैं, कंटिन्यूटी बना के रखते हैं, रेगुलरिटी तोड़ते नहीं है, वो रिवीजन को हमेशा याद रखते हैं और रिवीजन हमेशा करते रहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, भूलते नहीं है। तो यार आपको हमेशा करते रहना है, तभी देखिए आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए जो भी टॉपिक्स आप पढ़े, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो, उसके बारे में पहले एक इमेज क्रिएट कर लीजिए यार, अपने माइंड के अंदर एक इमेज क्रिएट कर लीजिए कि यार इसमें ऐसा होता है। इसके अलावा क्वेश्चनिंग करिए, खुद से क्वेश्चनिंग करिए, उस टॉपिक से रिलेटेड खुद से क्वेश्चनिंग करिए यार। खुद से क्वेश्चनिंग करेंगे तो यार आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आप उत्साह के साथ पढ़ेंगे, जोश के साथ पढ़ेंगे और आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चनिंग जरूर करना खुद से। देखिए आप गेहूं पढ़ेंगे तो गेहूं से संबंधित पहले एक इमेज क्रिएट कर लीजिए कि यार गेहूं में क्या क्या होता है। क्वेश्चनिंग करिए कि गेहूं में क्या क्या होता है, गेहूं का बोटेनिकल नेम क्या होता है, गेहूं का ओरिजिन क्या है, गेहूं की किस्में क्या है। अपने अंदर थोड़ी पहले एक क्वेश्चनिंग कर लीजिए, अपने माइंड के अंदर एक क्वेश्चन बैठा लीजिए, आंसर नहीं, पहले क्वेश्चन बैठा लीजिए। जब आपके माइंड के अंदर पहले क्वेश्चन होंगे तो फिर आप पढ़ेंगे तो देखिए आपको वैसे याद हो जाएगा, आपको पढ़ाई में मजा आएगा, आप जोश के साथ पढ़ेंगे, आप जुनून के साथ पढ़ेंगे, आप एक्साइटेड होकर पढ़ेंगे ना तो यार आप भूलेंगे नहीं। तो देखिए एक्साइट होकर पढ़िए यार, जुनून के साथ पढ़िए, जोश के साथ पढ़िए, तभी आप उसको ज्यादा दिनों तक याद रख पाएंगे और बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए आप मूवी देखते हो तो मूवी आपको कैसे याद हो जाती है, क्योंकि यार मूवी आप इंजॉय के साथ देख रहे हो, पूरे माइंड में आपके फिट हो जाती है मूवी, क्योंकि आप जोश के साथ देख रहे हो, इंजॉय के साथ देख रहे हो, इसलिए वो मूवी याद हो जाती है। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, एक बार में न्यूज़पेपर की न्यूज आपको कैसे माइंड में बैठ जाती है, इसलिए बैठ रही है क्योंकि यार आपके माइंड में पहले ही पता है, उस न्यूज से संबंधित आपके थॉट है, आपका शौक है वो न्यूज पढ़ना। तो यार उसी तरह अपनी स्टडी को भी थोड़ा शौक में बदलिए, स्टडी को शौक में कन्वर्ट करिए। सोचिए कि यार ये मेरे को जानना ही है, ये मेरे को सीखना ही है, ये यार सीखने की प्रवृत्ति है ना अपने अंदर डेवलप करिए, भूख डेवलप करिए यार, सीखने की ललक पैदा करिए कि नहीं मुझे जानना है यार उसके बारे में, शौक पैदा करिए, उत्साह पैदा करिए, जुनून पैदा करिए, तभी आप यार किसी भी टॉपिक को याद रख पाएंगे, हमेशा आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। और देखिए नेगेटिविटी के साथ बिल्कुल मत पीड़िए, ध्यान को एक जगह केंद्रित करके पढ़िए, आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। आपके माइंड में कुछ और चलेगा और पढ़ेंगे तो देखिए ऐसे आपको याद नहीं होगा, आपको उस टाइम याद भी हो जाएगा तो आप तुरंत उसको फिर भूल जाएंगे। तो आप क्या करिए दोस्तों, माइंड को बिल्कुल एक जगह केंद्रित करके और एक्साइट होके उत्साह के साथ पढ़िए, आपको हमेशा याद रहेगा, वो टॉपिक अच्छे से याद रहेगा दोस्तों और आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। साथ जोश के साथ पढ़िए, नेगेटिविटी को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए, पॉजिटिव होके पढ़िए, नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचिए कि यार मुझे याद नहीं होता, मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूं, जो कल पढ़ा था उसको फिर मैं भूल जाता हूं, मैं क्या करूं, बिल्कुल भी मत सोचिए यार। ऐसा सोचेंगे तो देखिए आपके साथ ऐसा ही होने लग जाएगा और आप क्या करेंगे, फिर तनाव में हो जाएंगे, आपके अंदर डिप्रेशन पैदा हो जाएगा। तो देखिए तनाव मुक्त होके और पॉजिटिव होके, बिल्कुल पॉजिटिव रह के और आप पढ़ाई करिए दोस्तों, आपको है याद भी होगा और आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म भी कर पाएंगे और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो एग्जाम भी आप करेक्ट कर लेंगे। तो यार पॉजिटिव होके आपको पढ़ना है, नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचना, जैसा आप सोचेंगे वैसा यार आपका माइंड काम करना स्टार्ट कर देता है। तो देखिए नेगेटिविटी को बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिए, पॉजिटिव होके पढ़िए और देखिए थोड़ा क्या करिए, एक्सरसाइज योगा जरूर करिए। इनसे क्या होगा दोस्तों, आपका ध्यान है एक जगह केंद्रित होने लग जाएगा और आपको है चीजें याद होगी। तो यार थोड़ा इनके बारे में भी सोचिए, एक्सरसाइज योगा ये जरूर करिए दोस्तों, थोड़ा सा अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के और इनके लिए भी थोड़ा टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए। आपको है दोस्तों टॉपिक हमेशा याद रहेंगे, हमेशा आपको याद होने लग जाएंगे। दोस्तों यदि ऐसे ही आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, उस टॉपिक को अपन अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इतना ही दोस्तों आज के वीडियो में, जय हिंद।